हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 9 और 11 के लिए भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक राशियों का मापन, प्रतिशत त्रुटि एवं बीम विश्लेषण। तो भौतिक राशियों का मापन 9 में भी है, तो हम सोचते एक साथ वीडियो बना लें ताकि 9 वालों के लिए भी एक ही साथ हो जाए और 11 वाले के लिए तो है ही। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है भौतिक राशि। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक भाषा होती है। तो भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से हो और जो एक संख्या द्वारा व्यक्त हो और जिसे मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध भौतिक घटना से हो और जो एक संख्या द्वारा व्यक्त होती हो और जिसे मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल इत्यादि। ठीक, तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप ये सब कैसी राशियां हैं? भौतिक राशियां। तो वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त होती हो और जिसके मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मापन किसी भौतिक राशि। तो हम जान गए भौतिक राशि के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे मापन। तो किसी भी भौतिक राशि की माप लेने के लिए माना गया मानक। देखिए, हर चीज का एक मानक होता है। जैसे आप अगर मान मैं कह दूं, आप दुकान में जाए और कह दे हमको 1 लीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार क्या कहेगा? पागल। अगर आप बोलेंगे कि 1 किलो कपड़ा दे दीजिए, तभी क्या? अगर सब्जी के दुकान में जाए और बोले कि हमको 1 लीटर आलू दे दीजिए, तो और क्या करें? हमको 1 घंटे आलू दे दीजिए, तो क्या कहेगा? लगता है पागल। तो हर चीज की अपनी एक क्या होती? मानक होती है। उस मानक को ही मात्रक कहते हैं। तो हर चीज के लिए एक मानक बनाया गया है। लंबाई के लिए अलग मानक, ठोस चीजों के लिए अलग मानक, तरल पदार्थों के लिए अलग मानक, और समय के लिए अलग मानक, ताप के लिए अलग मानक। हर चीज का अपना अपना क्या होता है? मानक होता है। ठीक है। तो किसी भौतिक राशि की माप लेने के लिए माना गया मानक, किसी भौतिक राशि की माप लेने के लिए माना गया मानक ही उस राशि का मात्रक, क्या? उस राशि का मात्रक तथा यह पूरी व्यवस्था मापन है। किसी भौतिक राशि की माप लेने के लिए माना गया मानक उस राशि का मात्रक तथा इस पूरी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे कपड़ा मापना हो तो वो एक लंबे से राड से मापा जाता है या इंची टेप से मापा जाता है। तरल पदार्थ को मापना होगा तो लीटर, आधा लीटर, 200 लीटर का अपना एक मापन होता है। अगर वही वजनदार चीज हो तो हमको क्या? तराजू की जरूरत होती है। तो हर चीज की अपनी क्या होती है? हर चीज का अपना क्या होता है? मानक होता है। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे मूल राशि। देखिए, भौतिक विज्ञान में केवल 7 ही मूल राशियां हैं और जितनी भी 7 मूल राशियां होती हैं, इसके अलावा 2 और राशियां भी होती हैं। इसके अलावा 2 और राशियां भी होती हैं, कोण तथा घनकोण। 2 राशियां भी होती हैं, कोण तथा घनकोण। इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता लेता हूं। तो मूल राशि केवल 7 मूल राशियां हैं और भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी के ऊपर निर्भर है। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य मूल राशि पर निर्भर नहीं करती। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य मूल राशि पर निर्भर नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। एक मूल राशि कितनी है? 7। कितनी है? 7।
कौन कौन? पहली है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यौन, विद्युत धारा। यही 7 राशि है। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, 4 पदार्थ की मात्रा और 7। ये 7 हो गई। मैं यहाँ पे काम लगा देता हूँ, आप नोट करते रहिए, पहला शब्द में बोली थी। ये 7 भौतिक राशियां होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। अब अगली हेडिंग आती है मूल मात्रा। मूल मात्रा किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा, मूल राशियों को मापने के लिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे मूल राशि कहते हैं, मूल मात्रा कहते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रा कहते हैं। मूल मात्रा भी 7 होते हैं। अभी मैं इसका पूरा पैराग्राफ बना दूंगा। पहला है क्या? लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो पहला क्या जाएगा? मीटर, क्योंकि ऐसा ही मात्रा होती है, ऐसा ही। इसको किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, इसको मापते हैं कैंडिला में, इसको मापते हैं मोल में, और इसको मापते हैं एम्पियर। ये 7 मात्रक होते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। मापन की 3 पद्धतियां भी होती है। मूल मात्रक की 3 पद्धतियां भी होती है, उसके बारे में बताएंगे। अब पहले बता देते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? देखिए, व्यू मतलब दूसरे से, व्यू मतलब दूसरे से, और उत्पन्न मतलब उत्पन्न होना। व्यू मतलब दूसरे से, उत्पन्न होना मतलब होना। परिभाषा बंदे, अर्थात हमने कहा यही 7 मूल राशियां होती, इसके अलावा कोई राशियां नहीं होती, तो इन्हीं से उत्पन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशि देखिए, अभी मैं दिखाता हूं कैसे डिपेंड करती है मूल राशि के ऊपर। जैसे मैं ले लेता हूं 4, तो 4 बराबर आपने पढ़ा होगा, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। 4 बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मैं पहले बता दिया, दूरी वही लंबाई प्रति नहीं होता है, बहुत लंबा है, लंबा मतलब दूरी, मीटर केवल नाम बताता है। समय का मात्रक मैं पहले लिखा दिया। देखिए दूरी भी क्या मूल राशि है, लंबाई है, और समय उसमें है। अर्थात 4 से हमको प्राप्त करने के लिए 2 मूल राशियों की जरूरत पड़ेगी, एक लंबाई और दूसरा क्या? समय। यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी, अगला हेडिंग आता है व्युत्पन्न मात्रा। सीधी बात,
कि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मैं 20 के पहले लिया था 4, तो 4 में ही ले लिए। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी अर्थात लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप मात्रक क्या होगी बड़ी आसानी से क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। मूल राशियों के अलावा दो अन्य राशियां भी होती हैं, कोण तथा घन। कोण तथा घन। देखिए कोण की परिभाषा होती है, कोण की परिभाषा क्या होती है कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही कोण कहते हैं। और घनकोण की मैं परिभाषा बता देता हूं। और सॉरी एक चीज बताना भूल गया, कोण का मात्रक। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। रेडियन मतलब पाई। और इसके बाद घनकोण के बारे में बता रहा हूं। घनकोण किसे कहते हैं? किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जैसे आपने कुल्फी वगैरह जरूर खाया हो तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए वो एक तरफ नहीं होता, चारों तरफ को कोण होता है। चारों तरफ, जैसे शंकु के नीचे लट्टू को देखा होगा, सारे बिंदु जाके एक कोने पे मिलते हैं, उसी कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पे अंतरित जो जहां जाके मिलते हैं, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पे अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको 4 पाई भी कहते हैं। घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे 4 पाई भी कहते हैं। ये मूल राशियों के अलावा भी दो पूरक राशियां होती हैं, कोण तथा घन। तो प्रिय छात्रों, मूल राशि, मूल मात्रक तथा उसके प्रतीक चिन्ह एसआई प्रणाली में आप लोग नोट कर लीजिए। मापन की 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम पे ही एमकेएस पद्धति काम करती है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट करने के बाद मैं अगले में चलूंगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूरी का मानक पैमाना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 प्रकाश वर्ष। कभी कभी ये पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश से मात्रक लिख देते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 के घाते -15 मीटर। इस पूरे को 10 के घाते 16 मीटर भी कहते हैं। 1 मीटर बराबर 10 के घाते 9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 के घाते 12 पिकोमीटर, 1 गीगामीटर बराबर 10 के घाते 9 मीटर, 1 टेरा मीटर बराबर 10 के घाते 12 मीटर। कुछ और भी आइडिया बता देता हूँ, जैसे 100 अगर घात के रूप में लिखना हो तो 100 के घात के रूप में हम लिखते हैं, देखिए 0 को हम घात मानते हैं तो कितने घात? 10 के घाते 2। ये जितने 0 होते हैं वो घात के रूप में लिख देते हैं 10 के घाते 2। इसी प्रकार 1000 को लिखेंगे 10 के घाते 3, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 346 लिखा है तो इसको हम लोग देखिए, अब इसको अगर 10 घात के रूप में लिखना है तो ले जाइए 1 2। देखिए एक चीज समझ लीजिए,
10 के घाते 2। हम देखें इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं 1 2। यदि आप दाएं से बाएं जाए, देखिए सुन लीजिए, जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो घात में धनात्मक वृद्धि होती है, और जब हम बाएं से दाएं आते हैं तो घात में ऋणात्मक वृद्धि होती है, अर्थात घातें क्या होती है, घटती हैं। जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो घातें बढ़ती हैं, और जब हम बाएं से दाएं आते हैं तो घातें क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, घात में ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो हमने 1 2 2 अंक गए तो 2 के जब जाते हैं तो दशमलव लगाते हैं, तो 3 दशमलव 4 6। हमने कहा घात के रूप में लिखते हैं, हमेशा 10 की घात रहती है, चाहे जो भी संख्या हो आपको हमेशा 10 के घात के रूप में लिखना है, 10 के घाते 2। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए लिखा है 0.00004। तो आप देखिए हमको जाना है उस साइड, तो हमको इस साइड करना है, तो 1 2 3 4। हम 4 उधर जाना है तो इसको आप लिख सकते हैं 4। हमने कहा ऋणात्मक वृद्धि होती है अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं, अगर हम बाएं से दाएं आए तो धनात्मक वृद्धि होती है, और जब हम दाएं से बाएं जाते हैं, अब देखिए हम इधर जा रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 के घाते -4। ठीक है, अगर हम इधर से आएंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दशमलव लगाता हूँ, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर आप दाएं से बाएं जाएंगे, जब हम बाएं से दाएं आते हैं तो धनात्मक वृद्धि होती है, और जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो घात आप लोग लगाएंगे जब भी, जैसे मान लीजिए जब भी आप इस तरीके से जाएंगे तो घातें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो घात लगाना सीख लीजिए और नोट कर लीजिए, पैमाना है, और इसी तरीके से आएगा तो मैं नोट करवा दूंगा। और कक्षा 11 वाले ध्यान देंगे। अगली हेडिंग है बीमा। बीमा किसे कहते हैं, कक्षा 11 वाले के लिए नया है, लेकिन आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से बीमा किसे कहते हैं। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, अभी समझ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। एक बार पुनः, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। देखिए मैं एक ही साथ लिख दिया हूं, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सभी मूल राशि लंबाई है। तो लंबाई की बीमा क्या होती है, यम। दूरी की बीमा यम, द्रव्यमान की बीमा यम, क्योंकि मास का पहला अक्षर होता है। और एक चीज, बीमा को जब भी लिखते हैं बड़े कोष्ठक लिखते हैं, अगर आप बड़ा कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा क्या कर दिया जाएगा, गलत काट दिया जाएगा। इसलिए हमेशा बीमा को बड़े कोष्ठक में ही लिखेंगे। समय की बीमा टी होती है, धारा की बीमा ए होती है, ताप की बीमा थीटा होती है। आगे अगर बीमा आएगी इसके और किसी चीज से व्यक्त करना होगा तो मैं आगे बताऊंगा। और आगे दो चार चीजों की मैं बीमा निकाल देता हूं, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल या किसी का क्षेत्रफल, लंबाई हुए चौड़ाई, इसकी भी बीमा यह, इसकी भी बीमा क्या होगी यह। अब देखिए दोनों हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं इनको, आधार समान तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो यह एक घात इसकी कितनी घात, 2 घात, यानी क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, यह स्क्वायर होगी। इसी तरह आयतन की बीमा, होगी, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का यल होता है। तो इसका यल, तो यल क्या हो जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं यल।
तीनों को एक साथ लिखेंगे, हो जाएगा या क्यू। इसके अलावा और भी बता देता हूं, जैसे घनत्व को मैं ले रहा हूं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मैं पहले ही बता चुका, यह होता है। आयतन की सीमा भी निकाले या क्यू। एक ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा यह, और ये हो जाएगा यल घातीय -3। इसको एक साथ लिख सकते हैं, एक ही कोष्टक में यल -q, ये भी हो सकता है, यानी घनत्व की सीमा होगी ml3। इसी तरह मैं चार्ज की सीमा बता दे रहा हूं। चार्ज बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसका देखिए दूरी की सीमा होती है यल, और समय की सीमा होती है t। इसकी घातीय किस समय ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा यल, और ए हो जाएगा t घातीय -1। एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा यल t के पावर -1। इसी तरह मैं त्वरण के बारे में बता देता हूं। त्वरण बराबर होता है वेग बटा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग की सीमा चार वेग दोनों एक ही होते हैं, केवल चार अदिश राशि होती है, वेग क्या सदिश राशि होता है। तो इसकी सीमा हम लोग लिख देंगे यल t के पावर -1 बटे समय की सीमा होगी, मैं पहले ही बता चुका t। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यल t के पावर -1, और ये ऊपर जाएगा t, अगर -1 एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या यल t के पावर -2। ये होगा त्वरण। इसी प्रकार बल की सीमा, बल बराबर होता है द्रव्यमान बटा त्वरण। तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाला द्रव्यमान की सीमा होगी यहाँ, और त्वरण की सीमा भी हम लोगों ने निकाला यल t के पावर -2। एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यल t के पावर -2। इसी तरह हम लोग संवेग का निकालेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की सीमा होती है यम, और वेग की सीमा भी हम लोगों ने निकाला क्या यल t के पावर -1। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या यल t के पावर -1। इसी तरह आवेग की सीमा निकाल सकते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय अंतराल। तो क्या होगा बल की सीमा भी हम लोगों ने निकाला यल t के पावर -2, और समय की सीमा हो जाएगी t। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा यल आधार समान घातीय जुड़ती है एक घात, उसको घटा देंगे तो -1। इसी तरह हम निकाल सकते हैं दाब का सीमा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की सीमा हम लोगों ने निकाला क्या यल t के पावर -2। क्षेत्रफल की सीमा इसके पहले लगा चुके हैं यल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो घात ऋणात्मक होगी, क्या हो जाएगा यल t के पावर -2, और ये ऊपर जाएगा यल स्क्वायर तो घट जाएगा, आधार समान घाते जुड़ जाती है तो ये घटेगा, ये क्योंकि ये माइनस होगा तो यल -1 t के पावर -2। कार्य में बता देते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की सीमा क्या होगी
यम यल टी के पावर -2 और विस्थापन की बीमा होती है। तो एक साथ जुड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, यम यल का स्क्वायर और टी के पावर -2। इसी प्रकार हम लोग पृष्ठ तनाव का निकालेंगे। पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र होता है बल बटा लंबाई। तो बल की बीमा हो जाएगी यम यल टी के पावर -2 बटे क्या हो जाएगा यल की बीमा यल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यम यल टी के पावर -2 इंटू यल के पावर -1। ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो इसकी बीमा हो जाएगी यम यल यम टी के पावर -2। बस आज का क्लास यही समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग और भी बीमाएं हैं, आप लोग अपने बुक में से खोज के बनाइएगा। यदि आपको बीमा बनाने नहीं आ रहा है तो आप हमें हमारे कमेंट्स में जरूर करें, मैं उसकी बीमा बना के दूंगा। और इसके बारे में बीमा का उपयोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।